नमस्कार। मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें, आज हम लोग इस क्लास में सीखेंगे। और ये बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है। उसके लिए बहुत ज़रूरी कुछ एक टूल्स हैं जिसके बारे में हम लोग एग्जाम्पल के साथ साथ हर दिन प्रैक्टिस करेंगे। और ये प्रीलिम्स के साथ ही संभव होना चाहिए। प्रीलिम्स के साथ अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, विश्व शांति के लिए बौद्ध साहित्य की भूमिका, है ना। विश्व शांति के लिए बौद्ध साहित्य की भूमिका, उसके बारे में हम लोग उसका जो है विवेचन करें। कैसे समझेंगे? हम लोग जानते हैं कि हम सारे स्टूडेंट्स आमतौर पे जैन धर्म अथवा बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते रहते हैं, लेकिन जो हम पढ़ते हैं वह इस तरह की तैयारी होती है कि जैसे गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, गौतम बुद्ध कितनी उम्र में अपना घर का त्याग कर दिया, उन्हें ज्ञान कब और कहाँ प्राप्त हुआ, किस नदी के किनारे, किस वृक्ष के किनारे। इस तरह का अध्ययन हम लोग करते हैं। बौद्ध साहित्य से संबंधित जो पुस्तकें हैं, बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं, उनके मूलभूत सिद्धांतों को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। अब जो इतनी सारी चीज़ें पढ़ लेने के बावजूद अब तैयारी तो आपकी पूरी हो गई है, लेकिन हम लोग मेंस के लिए प्रैक्टिस नहीं कर पाते। उसके पीछे का रीज़न क्या है? हमें जोड़ना नहीं आ रहा है, सिर्फ ये बात। तो अब सबसे पहले ये देखें, विश्व शांति, विश्व शांति, विश्व शांति। अच्छा, विश्व शांति की बात क्यों हो रही है? अभी विश्व शांति की बात क्यों हो रही है? सॉरी, शांति गलत लिखा हुआ है। विश्व शांति, हालांकि ग्रामर पढ़ाने में आया नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ख्याल रखना चाहिए टीचर को। इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि गलत ना लिखे, क्योंकि टीचर के द्वारा बताई गई एक एक चीज बच्चों के मानस पटल पर बैठ जाती है, और इस कदर बैठ जाती है कि उन्हें जन्म मतलब मृत्यु तक वह बात निकल नहीं पाती, है ना। आप ज्ञानी हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वह बात आपको आएगी आपके बीच में। तो विश्व शांति की आवश्यकता क्यों है? तो वर्तमान समय में को आप देखें कि विश्व शांति की बात क्यों हो रही है? क्योंकि युद्ध लगातार चल रहे हैं, है ना। युद्ध, आतंकवाद, व्यापारिक गतिरोध, व्यापारिक गतिरोध, है ना। एक दूसरे युद्ध, आतंकवाद और बहुत तरह के इस तरह से वैश्विक मुद्दे, जो जो आपको समस्याएं दिख रही हो, उन सारी समस्याओं को आप जिक्र करिए। उन समस्याओं को की वजह से जो विश्व में अशांति फैली हुई है, उस अशांति को दूर करने के लिए शांति की बात हो रही है। तो जो भूमिका आप बनाएंगे कुछ इस तरह से, जो भी मूल चीज हो, जैसे विश्व शांति के लिए किस चीज के लिए? विश्व शांति के लिए बौद्ध साहित्य जो है उनकी क्या उपयोगिता है, इस बारे में हमें बात करनी है। तो नंबर वन पे तो विश्व शांति क्यों चाहिए? क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रॉब्लम गिनाना है। ये प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम के सलूशन क्या बौद्ध साहित्य के द्वारा किए जा सकते हैं, वही हमें बताना है। तो विश्व शांति के लिए इतनी तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे अब देखेंगे, बौद्ध साहित्य को देखेंगे, बौद्ध साहित्य को देखेंगे, है ना।